जी नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा टीप चैनल पे। साथियों, सेवा शिक्षा चयन आयोग जो नया सेवा शिक्षा चयन आयोग बना है, अब क्या वो पीआरटी की जो भर्ती हैं उसके लिए नोटिफिकेशन निकाल देगा? इसी के बारे में बात करने वाले हैं हम। और साथियों, एक जो भर्ती है, अब यूपी में सबसे बड़ी मांग ये चल रही है कि जैसे रीट की तर्ज पर रीट में भी मतलब आपने देखा होगा राजस्थान में 6 to 8 की भर्ती होती है, बिहार में भी इस बार 6 to 8 की भर्ती हुई। क्या उसी तर्ज पर यूपी में भी 6 to 8 की भर्ती नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अब बीएड वाले 1 to 5 से बाहर हैं, तो उनके लिए भी भर्ती होनी चाहिए। इसके लिए भी लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और कोर्ट में केस भी डाल दिए हैं लोगों ने, और कुछ कोर्ट केस पहले से चल रहे हैं, रजिस्टर्ड हो गए हैं। तो एक कोर्ट केस की सुनवाई कल है, जो कल 22 दिसंबर है। तो कल एक कोर्ट केस की सुनवाई होगी, और कुछ कोर्ट केस और डाले जा रहे हैं कि अगर तुमने 1 to 5 से हमको बाहर निकाल दिया है, तो 6 to 8 में प्रमोशन से सीट क्यों भरी जा रही हैं? ये वाजिब सवाल है। सही बात तो यही है कि अगर 6 to 8 1 to 5 से बाहर निकाल दे बीएड वालों को, तो बीएड वालों को सीधी भर्ती कराओ, सीधी बात है। तो इसी क्रम में अब ये तुम्हारा डाल दिया है कोर्ट केस। अब दूसरा साथियों, जैसे बिहार शिक्षक भर्ती से, जो बिहार की शिक्षक भर्ती हुई है, तो यूपी वाली सरकार प्रेशर में है इससे। आप मानो मत मानो इस चीज़ से, उसके लिए बड़ा दुविधा की स्थिति पैदा हो गई है। क्योंकि वहाँ से जो टैक्टिक गई है, वहाँ से बहुत सारे लोग मतलब वहाँ पर लगे हैं, मतलब जॉब में भी हो गए 1 to 5 में, और 6 to 8 में भी हो जाएंगे। तो यूपी सरकार के लिए बहुत बड़ा धक्का सा है ये चीज़ का। वहाँ पे लोग कोसते हैं कि यूपी सरकार ने 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं दी टीचर में, उसमें, और सेवा शिक्षा चयन आयोग के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को। बन ही नहीं रहा है, इतने स्लो कंडीशन में काम हो रहा है। अगर कोई चाहो कोई चीज़ हो, अगर इलेक्शन का रिजल्ट बार बार यही आता है टॉपिक कि इलेक्शन का रिजल्ट इतनी जल्दी आ जाता है, सब तयशुदा टाइम पे हो जाता है, तो बच्चों को बेरोज़गारी दूर करने के लिए एक कोई प्रयास क्यों नहीं करते? बार बार ये कह देते हैं कि हम बना रहे हैं, आयोग बन रहा है, सचिव आ रहा है, अब सदस्य आ जाएंगे। अरे क्या मतलब है इस चीज़ का? जल्दी से जल्दी करके देना चाहिए आपको, लेकिन कोई मतलब नहीं है। अब ये लोकसभा के इलेक्शन का लोकसभा का जो इलेक्शन है उसके चक्कर में ये शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन आ सकते हैं। लेकिन दो चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। एक चीज़ ये समझो, आपको ये शिक्षक जो भर्ती आएगी वो सिर्फ इसलिए आ सकती है कि लोकसभा का इलेक्शन है, वो भी पीआरटी में। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी सेवा शिक्षा चयन आयोग का पूरी तरह से गठन नहीं हुआ है, न सदस्य हैं, न अध्यक्ष है, न सचिव है, कोई नहीं है। अब आएंगे अभी। लेकिन अगर ये भर्ती आएगी तो बिना टीईटी के आएगी। टेट पॉसिबल ही नहीं है इतने शॉर्ट टाइम में कि टेट हो जाए और टेट के बाद ही भर्ती हो। अगर चाहेगी सरकार तो बिना टीईटी के ही भर्ती दे सकती है। टेट का नहीं है, टेट सी टेट दुनिया भर के लाखों लोग पास हैं, लेकिन जो टेट अगर आपका होगा तो ये नोटिफिकेशन आ सकता है फरवरी लास्ट में, और टेट हो नहीं पाएगा इस बार। ठीक है, चुनाव से पहले तो बिल्कुल होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी, फिर टेट होने का ही नहीं। तो आप ये मान लो कि टेट जो होगा वो बाद में ही होगा, मतलब चुनाव के बाद ही होगा। अगर भर्ती निकालने की इच्छा है मतलब राज्य सरकार की, तो भर्ती निकाल सकती है पीआरटी में। और 6 to 8 की भर्ती में अभी थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना होगा। लेकिन ये सारी जो पटकथा लिखी जाएगी वो 2027 के चुनाव के लिए लिखी जाएगी। टोटल मतलब जो भर्ती मतलब नोटिफिकेशन निकाल देंगे मई, मतलब 2024 में, 2025 में इलेक्शन करा, चुनाव वो करा देंगे तुम्हारा। लेकिन ज्वाइनिंग वार्निंग देखना ये 2027 तक दे पाएंगे। अगर ये 2027 की पटकथा लिख रहे हैं ये भर्ती के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए, तो तभी दे पाएंगे, क्योंकि उनकी सरकार है। आप कुछ कर नहीं सकते, आप धरना प्रदर्शन करो, लाठी लगवाएंगे आपको। तो इस प्रकार से है। लेकिन हाँ, अगर शिक्षक भर्ती आ रही है तो बस ये मान लो कि आपको शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन पीआरटी में आपको मिल जाएगा विदाउट टेट। कोई कहे टेट के बाद होगी, तो ये हो पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता कि टेट करा दें और फिर तुम्हारा मतलब शिक्षक भर्ती के लिए सुपर टेट करा दें। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतना समय ही नहीं है। बस हाँ, ये हो सकता है कि आपको सरकार की इच्छा शक्ति है, अगर सरकार चाह ले तो फरवरी तक आपका सुपर टेट हो सकता है, चाहे कितनी भर्ती निकले। और ये सुनने में आ रहा है कि हाँ, सुपर टेट का नोटिफिकेशन निकल सकता है। ऐसा भी वो नोटिफिकेशन निकाल के ही छोड़ दें, ये भी होता है। फिर आप देखते हो कि वीपी में क्या घमासान मचता है। 5 साल की भर्ती, 69,000 शिक्षक जो छात्र छात्रा हैं, SC ST OBC वाले आरक्षण के लिए आज तक भटक रहे हैं। कोई सरकार की सुनवाई नहीं, कोई मतलब नहीं है। हर दर दर भटक रहे हैं बेचारे, वो क्या करें? तो इसी प्रकार से होता है यूपी में। किसी भी चीज़ का कोई समाधान नहीं रह गया है। अब कोई चापलूसी करे कि सरकार ऐसा अच्छा कर रही है, वैसा अच्छा कर रही है, तो ये आप बहुत भली भांति जानते हैं कि यूपी सरकार ने शिक्षक भर्ती के नाम पर बंटाधार कर दिया बिल्कुल। चाहे तुम्हारे पुलिस भर्ती हो, चाहे तुम्हारी UP SSC की भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो, लेकिन सरकार कोई भी समाधान नहीं निकाल पा रही है। उसे इस चीज़ से मतलब ही नहीं है।
अगर वो जीत रही है तो पागल है कि वो भर्ती निकाले, फालतू में राजस्व बढ़ाए, ठीक है। तो वो दो जीत रहे हैं, वो तो चाहे कैसे भी जीत रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जीत रहे हैं वो, तो वो उनके लिए रोजगार मुद्दा है ही नहीं, उनके लिए मुद्दा कुछ और है, ठीक है साथियों। तो ये है, अब आपकी भर्ती जो आएगी, जो मैंने बता दिया, भर्ती आएगी तो डायरेक्ट आएगी, टेट नहीं हो पाएगा किसी कीमत पे, टेट बाद में ही जाएगा, ठीक है साथियों। तो ये है, और आपकी जो कोर्ट केस है वो आपका कल सुनवाई है एक कोर्ट केस की, और कुछ कोर्ट केस 6 to 8 के लिए डाले जा रहे हैं कि बीएड वालों को यहाँ पर सीधी भर्ती कराई जाए राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है साथियों। तो अच्छी बात है, अगर आपको भर्ती होगी तो आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि 6 to 8 में भर्ती वैसे भी नहीं आती, ठीक। तो यही है वीडियो, छोटी सी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी, आपको अच्छी लगती है तो साथियों वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है साथियों। धन्यवाद।